बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीवा स्टिचिंग। क्या हाल आप सबको, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गोल घेरे की कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे जो तीरा तैयार चाहिए वो है 12 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 13 इंच। ठीक है, 13 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी तीरे के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बच्ची की कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो बच्चियों की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें हम आर्म होल जो है वो नहीं बढ़ाते। जितना हम तीरा लेते हैं इतना ही हम आर्म होल लेते हैं। यहाँ पे जितना मैंने तीरा लिया है 6.5 इंच, तो यहाँ पे आर्म होल जो है वो इतना ही मैं लूँगी, 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन लगा लूँगी आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन लगा ली है आर्म होल के लिए। अब यहाँ से मैं तकरीबन 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, तीरे के लिए यहाँ पे मैं फ्रंट तीरे की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अब इसकी एक बच्ची की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो गला है वो मैं 2.5 इंच लूँगी। ठीक है, 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं एक तिरछी लाइन लगा लूँगी तीरे के लिए। तो अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम एक चेस्ट लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट लाइन लगाएंगे। जो मुझे चेस्ट तैयार चाहिए वो है 16 इंच। 16 इंच का हाफ होता है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं चेस्ट लाइन लगा रही हूँ, ये मैंने चेस्ट लाइन लगा ली है। तो अब मैंने जो आर्म होल के लिए लाइन लगाई थी अब उसका हम हाफ करेंगे। ठीक है, हमारा जितना इसका हाफ बनेगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक निशान लगाने के बाद 3.25 इंच पे एक निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक तकरीबन 1.25 इंच पे एक लाइन लगा लूँगी। ठीक है, ये जो मैं बाई की तरफ लाइन लगा रही हूँ ये तकरीबन 1.25 इंच है। 1.25 इंच बाई की तरफ लाइन लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं आगे से तकरीबन हाफ इंच आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं हाफ इंच पे इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा लूँगी। यहाँ से हम इसकी गुलाई करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसकी गुलाई कर ली है। तो अब हम फ्रंट की करेंगे। फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे मैं करूँगी। फ्रंट के लिए मैंने इस तरीके से लाइन लगाई है। अब यहाँ पे मैंने जो फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट से कमर तक का जो फासला है वो 5 इंच लूँगी। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे अब हम एक लाइन लगा लेंगे। तो अब ये मैंने कमर लाइन लगा ली है। अब कमर से जो हिप तक का फासला है वो भी 5 इंच लेंगे। यहाँ पे 5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हिप लाइन लगाएंगे। अब ये मैं हिप लाइन मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो अब यहाँ से जो मुझे कमर है वो मुझे 14 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 7 इंच। 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। और जो हिप है वो मुझे 18 इंच तैयार चाहिए। तो 18 इंच का जो हाफ होता है 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। तो अब इन निशानात को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने निशानात को आपस में मिला दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ से मैं अब आपको बताती हूँ कि अब आपने यहाँ से इसकी घेरे की जो गुलाई है वो आपने किस तरीके से करनी है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मैं इस तरीके से एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये मैं एक बच्ची की कटिंग कर रही हूँ कमीज़ की, इसलिए यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपने मीडियम साइज़ की कटिंग करनी है तो ये जो निशान है आप 4 से 5 इंच के पे आप एक निशान लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची की कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर आप मीडियम की करेंगे तो आप यहाँ पे 4 से 5 इंच पे आप निशान लगाएंगे और बहुत हल्के हाथ के साथ आपने इस तरीके से गुलाई करनी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्के हाथ के साथ यहाँ पे गुलाई कर ली है। तो अब यहाँ से हम एक लाइन सीधी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मैंने जो कटिंग लाइन है वो मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये कटिंग हम यहाँ से करेंगे इसकी। ठीक है, 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा ली है। अब इनको आपस में मिला के मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। तो अब जो मैंने निशान लगाए हैं अब इन निशानात पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो अब यहाँ तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि जो निशान लगाए थे बिल्कुल उन निशानात पे मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद वीडियोस देखने को मिलेंगी।
तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैंने जो निशानात लगाए हैं उन निशानात पे अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने घेरे के लिए गुलाई पे निशान लगाए थे, अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कटिंग करूँगी। जो निशान लगाए थे उन निशानात के साथ साथ मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ तक गुलाई में कटिंग करने के बाद यहाँ से आगे से हम एक सीधी कटिंग कर लेंगे। एंड तक हम सीधी कटिंग करेंगे। तो अब मैंने यहाँ तक कटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से यहाँ पे घेरे की गुलाई हुई है। तो अगर आप इस तरीके से घेरे की गुलाई करेंगे तो आपकी जो गुलाई है वो भी परफेक्ट होगी। तो अब यहाँ तक हमने कटिंग इसकी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसके बताती हूँ कि हमने आगे से क्या करना है। मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब कमीज़ की मैंने सीधी साइड ली है। ठीक है, कमीज़ की हमने सीधी साइड लेनी है। सीधी साइड लेने के बाद हमने इस तरीके से इसके घेरे को फोल्ड करना है। बहुत बारीक हमने यहाँ से फोल्ड करना है। बारीक फोल्ड करते हुए अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे इस पर। ठीक है, आपने इसी तरीके से बिल्कुल बारीक घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। फिर हम इस पर लेस रख के लगाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे घेरे को बिल्कुल बारीक इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लेस है वो गुम तरीके से लगे, गुम सिलाई के साथ लगे, तो आपने इसी तरीके से आपने पहले यहाँ पे बारीक फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी आपने उस तरीके से लेस लगानी है। तो आपकी जो लेस है वो गुम सिलाई के साथ लगेगी। तो यहाँ पे मैंने अब इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेस किस तरीके से लगानी है। अब मैंने यहाँ पे शटल लेस ली है। ठीक है, शटल लेस की जो रफ़ साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ और जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है। और यहाँ जो मैंने बारीक फोल्डिंग की है अब इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो अब हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे हमने बारीक फोल्डिंग की है उसके ऊपर रखते हुए हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लेस है वो गुम सिलाई के साथ लगेगी। तो बहुत आसान तरीके से अगर आप जिस तरीके से लेस लगाएंगे तो आपकी बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लेस लगी घेरे पे, गोल घेरे पे। तो अब मैंने गोल घेरे पे इस तरीके से लेस लगा ली है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर आप गोल घेरे की किस तरीके से कटिंग करें और स्टिचिंग करते वक्त आप उस पर लेस लगाना चाहती हैं तो आप इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी लेस लगाते वक्त। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने गोल घेरे पे इस तरीके से लेस लगा रही हूँ। तो कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और देखें कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस। तो आपको बहुत अच्छी और मुनफरिद वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अब लेस जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ से मैंने लेस लगाना स्टार्ट की थी आप देख रहे हैं वहाँ से अब मैं इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलट दूँगी। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसको इस तरीके से जब मैं पलटूँगी तो जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जो रफ़ साइड है वो बैक साइड पे चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने लेस लगाई है। तो सबसे पहले हम इस पे फाइनल सिलाई लगाने से पहले इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको प्रेस करने से ये होगा कि जो अब हम फाइनल इस पे सिलाई लगाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से लगेगी। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप लेस लगाएं तो आप उसको फाइनल सिलाई से पहले एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर लिया करें, उससे आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तकरीबन 1 पाँव के फासले पे इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 1 पाँव का फासला रख के हम ये सिलाई लगाएंगे। तो अब मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आप उसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी है, कितनी सफाई के साथ ये लेस लगी है और बहुत ही आसान तरीके से ये लेस लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अपनी आने वाली नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।